सोहन जी, आपको नमस्कार और हम्म। साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। सोहन जी, जो आप कह रहे हैं कि अभी वोट पड़ गई है कि अंतरात्मा का सुना गया कि नहीं सुना गया, हम्म। तो हो चुका है। जिसको वोट जहां डालना है वो डाल दिए हुए हैं। और बिल्कुल। अंतरात्मा की आप कह रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं, तो सोहन जी, जब आप अंतरात्मा की आप सुनेंगे ना, तो हम्म। आप देश हित में सुनेंगे। हम्म। आप जो है संविधान के हित में सुनेंगे। और अगर आज की तारीख में कोई संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, कोई संविधान के लिए लड़ रहा है, तो वो हम्म। इंडिया ब्लॉक है, वो विपक्ष है। तो हम्म। जब हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें पूरा भरोसा है, कोई भी भारतीय नागरिक होगा तो जब वो अपने अंतरात्मा की सुनेगा तो संविधान के पक्ष में ही वोट करेगा। अगर आप प्रत्याशी भी उठा करके देखेंगे, तो एक प्रत्याशी वो है जो कि गवर्नर है। आपको पता है कि गवर्नर कैसे बना जाता है। हम्म। वो भाजपा के कृपा पात्र रहे हैं, भाजपा के ही जो है पहले वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उसके बाद में फिर उनका लंबा चौड़ा भाजपा का इतिहास रहा है। उसके बाद गवर्नर है, गवर्नर के बाद में अब उनको उपराष्ट्रपति का बनाया गया, प्रत्याशी बनाया गया। अगर वही दूसरी तरफ देखेंगे आप, जो इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं, वो जो है पूर्व जज रहे हुए हैं। हम्म। एक जो होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो ऐसे होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरी की तरीके से काम करे, जो हम्म। कि सत्ता पक्ष को भी उतना ही सुने, विपक्ष को भी उतना ही सुने, उस तरीके से कार्य करे। और उस तरीके से कार्य करने के लिए, जो कि कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रखते हैं, इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए जैसा प्रत्याशी देना चाहिए वैसा प्रत्याशी है। सबके पास में नंबर्स है, सब वो विजिबल है, ऐसा नहीं कि कुछ हिडन है, तो वो पता है। पर अगर आप देखेंगे लोकतंत्र के लिए ना सोहन जी, तो हम्म। लोकतंत्र के लिए जरूरी ये नंबर से सरकार बनते हैं। लोकतंत्र से के लिए जो है ये जरूरी होता है कि विपक्ष मजबूती के साथ में जो सही है उसके साथ में खड़ा होकर के बहस करे और बोले, तब पता चलता है कि लोकतंत्र मजबूत होता है। तो हम हम्म। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि अगर जो अंतरात्मा की सुनेगा वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूर लड़ेगा हमारे साथ में। तो आपको ये लग रहा है कि अगर अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जाएगी तो जो बीजेपी के सांसद हैं वो जो है बी सुदर्शन रेड्डी जी को वोट देते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता शान खान जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। शान जी, अब आपसे मैं समझना चाहूंगा, अंतरात्मा की बात लगातार हो रही है, सुबह से ही हो रही है आज, और सुबह से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से हो रही है, जब से उपराष्ट्रपति पद को लेकर के कैंडिडेट तय किए गए थे। जब वीपी सिंह की सरकार थी उस वक्त सबसे पहले अंतरात्मा शब्द का जो है वो अस्तित्व में आया था। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी उसके बाद लो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, काम नहीं किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में, तब भी काम नहीं किया। इस बार आपको लग रहा है कि राजनीति में अंतरात्मा जैसी कोई चीज होती है जिसके भरोसे अब विपक्ष नजर आ रहा है? देखिए, पिछले 10-11 वर्षों में जिस प्रकार से दो व्यक्तियों ने, यानी कि मोदी और अमित शाह ने देश के लोकतंत्र, देश के संविधान पर आक्रमण किया है, जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान को बंधक बनाने का काम किया है और यहां तक भाजपा को भी बंधक बनाने का काम किया है। भाजपा के जो मूल सिद्धांत थे, जो मूल विचारधारा थी, उसको भी इन दोनों लोगों ने तिलांजलि दे रखी है और भाजपा के तमाम जो वरिष्ठ नेता थे उनको किनारे करके फेंक दिया गया है, जिसके कारण देश की जनता तो भयंकर रूप से नाराज है ही, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने वोट चोरी करके अपनी सरकारें बनाई है और साम दाम दंड भेद हर प्रकार से इनको सरकार में बने रहना है, इनकी जो सत्ता की लालसा है उससे जनता में भयंकर आक्रोश है। और जन भावना ये कहती है कि देश को इन दो लोगों की तानाशाही से, इन दो लोगों की मनमानी से मुक्त कराया जाए। भाजपा और एनडीए के भीतर भी लोग इन दो लोगों से आतंकित हो चुके हैं। जिस प्रकार से ये लोग देश पे इकहत्तू शासन कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये दो लोग भाजपा के भीतर भी मनमानी कर रहे हैं और देश में भी मनमानी कर रहे हैं, उससे देश की जो जनभावना है उसके अनुरूप उसका सम्मान करते हुए, सबको पता है, खुली किताब है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है जीतने के लिए, उसके बावजूद भी हमने प्रत्याशी इसलिए खड़ा किया क्योंकि आगे चलकर भविष्य में कोई ये ना कहे कि हमारे पास विकल्प नहीं था, इसीलिए हमने एक विकल्प रखा हुआ है। लोग यदि अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे और देश को दो लोगों की तानाशाही से मुक्त करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्ण बहुमत से उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होकर जीतकर बाहर आएंगे। तपोष पाल जी से जवाब ले लेता हूं। तपोष पाल जी, लगातार दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज अगर सुनी गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी, और लगातार बीजेपी को लेकर के हमलावर नजर आ रहे हैं जिन्हें आपने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उन उम्मीदवार को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि अगर आप सही उम्मीदवार का चयन करते तो फिर शायद विपक्ष जो है वो उम्मीदवार ही नहीं उतारता, विकल्प देने के लिए उन्होंने उम्मीदवार उतारा है, जबकि नंबर गेम भले ही उनके पक्ष में नहीं है, लोकतंत्र मजबूत रहे इसलिए उम्मीदवार उतारा गया। देखिए, हमेशा से वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता था, इससे पहले भी धनखड़ जी का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें
एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है और सब लोग एक साथ निर्विवाद चुने जाते हैं। ये ऐसा पोस्ट था, इसकी ऐसी गरिमा थी। लेकिन इस बार जबरदस्ती इनके ईगो के चलते इन्होंने एक कैंडिडेट खड़ा किया जो कि एक जज है। उन्हें भी मालूम है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को कांग्रेस और इंडी गठबंधन के ईगो के हत्थे चढ़ना पड़ा है। वो हार का मुंह देखेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मैं कुछ चीजें बता देता हूं इनके उम्मीदवार के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब पुलिस और आम आदिवासी मिलकर नक्सलियों के खिलाफ खड़े थे तो इन्हीं भाई साहब ने तलवा जुडूम जैसी चीज को भंग कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये किसके इशारे पे कर रहे थे और ये नक्सलियों का हौसला क्यों बढ़ा रहे थे? भाई, जो नक्सलियों से लड़ने के लिए हथियार दिए गए थे, उसके बाद जो लोग लड़ाई कर रहे थे, कई परिवार और कई युवा जो थे जो नक्सलियों को ऑलमोस्ट खत्म वो तो बी सुदर्शन रेड्डी जी खुद कह रहे हैं ना कि वो मेरा आदेश नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था नक्सलियों को ज्वाइन करने के लिए। नक्सलाइट्स कंप्लीटली उनके ऊपर हावी हुए। नक्सलाइट्स का हौसला किसके इशारे पे बढ़ा है क्या सबको तो मालूम है। लाखों लोग मारे गए, पीढ़ियां बर्बाद हो गई। मैं भोपाल गैस त्रासदी की बात कर रहा हूँ। और जब पीड़ितों ने न्याय की अपील की तो इन्हीं भाई साहब ने उसको ठुकरा दिया। ये किसके इशारे पे हो रहा था? एंडरसन को बचाना। अगर ये याचिका अप्रूव हो जाती तो कांग्रेस हाशिए पे चला जाता। कांग्रेस के पास इतने जवाब नहीं थे कि ये इतने प्रश्न पूछे जाते। यहां समझ में आ जाता है। अभी प्रेजेंट का ले लेते हैं। भ्रष्टाचार के प्रतीक लालू प्रसाद यादव, उनसे मुलाकात, मीडिया ने इसे टेरेबल ऑप्टिक्स कहा है और जनता ने इसे सार्वजनिक बेईमानी करार दिया है। तो देखिए, तो सवाल बनते हैं कि आप एक जज हैं, आप ही के जैसे एक जज ने लालू प्रसाद यादव को कन्विक्ट किया है, उनको दोषी ठहराया है। वो व्यक्ति संवैधानिक पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार किया, जनता का पैसा खाया है, गलत काम किया है भारत के संविधान के साथ और उसके पदों को धूमिल किया है। आप उसके चरण वंदना करने चले गए इलेक्शन जीतने के लिए। इससे गंदी एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई? अब मतलब आप किस चीज का सोच का परिचय दे रहे हैं? और देखिए, जनता ने इसीलिए इनको नक्सल समर्थक न्यायाधीश भी कहा है। कई जगहों पे आप इनका एक पुराना वीडियो आया जिसमें ये नक्सलाइट सोच को जस्टिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो अंतरात्मा की ये बात कह रहे हैं ना, अंतरात्मा की बात देखिए, आज इस समय सारे लोग पूछ रहे हैं। आज मीडिया जब उनसे सवाल पूछ रहा था तो ये चिल्लाने लगे कि व्हाई यू आर आस्किंग सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। अब देखिए, बात यह आती है कि जो मीडिया के सवालों को नहीं सह सकता वो उपराष्ट्रपति का बोझ कैसे उठाएगा भाई? आपने कौन सा कैंडिडेट दिया है? कह रहे हैं ऑप्शन दिया है आपने। प्रधानमंत्री उठा तो बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए इतने सालों से आपका, जो कि मीडिया के सवालों के सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना किया, मीडिया के कितने सवाल ले लिए प्रधानमंत्री जी ने भाई? सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, उसके अलावा कौन सा सवाल लिया मीडिया का प्रधानमंत्री जी ने? आपके सवाल पे काउंटर आया है। प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तपोज जी, ठीक है। एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं संभाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो आप लोगों को दरकिनार करना अलग तरीके से ही आता है। आप ही के निशिकांत दुबे है, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है धार्मिक उन्माद पैदा करता है। आपकी गलती भी नहीं है, आप लोग किसी भी विचारधारा से आते हैं। सोचिए, कह भी कौन रहा है मीडिया के बारे में? पूजा जी, जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, मीडिया के प्रश्न नहीं झेल पा रहे। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ पूजा जी। ठीक है, ठीक है, ठीक, एक एक करके ऐसे ना किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने बोला नहीं था। तो आप थोड़ा सा सम्मान रखिए दूसरे प्रवक्ताओं के लिए। देखिए ना, अगर आपके नहीं, जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब मैं लूंगा। एक बार वो अपनी बात खत्म कर ले, इसी सवाल का जवाब लूंगा मैं उनसे। पार्टी का ही पक्ष रखूंगा ना, और वो हार्ड होगा और वो आपको झूठी रखेंगे। हाँ, आप भी रखिए। अब स्वागत है आपका, डिबेट उसी में। ठीक है, ठीक है, एक एक करके अपना पक्ष रखिए। ठीक है पूजा जी, एक मिनट। सिंपल देखिए सोहन जी, सिंपल सी बात है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो राष्ट्रवाद और विकास के प्रतीक हैं। वो जनता से जुड़े हुए माने जाते हैं और ये भाई साहब कोर्ट रूम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कभी आज तक जनता का रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं इन्होंने। अच्छा, ठीक है, कभी कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा। ठीक है तपोज जी, एक सवाल उन्होंने पूछा है। ये क्या है? ठीक, एक सवाल उन्होंने पूछा है। रिप्रेजेंटिंग ओनली द कोर्ट रूम। ठीक है, ठीक है, एक सवाल उन्होंने पूछा है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया को लेकर के बी सुदर्शन रेड्डी लगातार ये पूछ रहे हैं कि एक ही सवाल कितने बार पूछोगे। सवाल पूजा जी ने पूछा है कि प्रधानमंत्री जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये सवाल आज नहीं उठ रहा है, लगातार उठता है ये।
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कोई एक मीडिया बताइए जिनके सामने आके उन्होंने अपने इंटरव्यूज न दिए हों। सारे के सारे मीडिया चैनल, अभी रिसेंटली पॉडकास्ट में भी कई पॉडकास्ट के जो लोग थे उनके सामने भी आके उन्होंने पॉडकास्ट किया हुआ है। तो आप सवाल पूछिए और उसका जवाब आपको मिलेगा। मीडिया के साथ अगर प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा अगर मौजूद रहे हैं, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, आप मनमोहन सिंह का देख लीजिए। मनमोहन सिंह ने तो एक असिस्टेंट रखा हुआ था सोनिया गांधी को हाथ मिलाने के लिए। मनमोहन सिंह जहां जाते थे उससे पहले सोनिया गांधी जाके उनके असिस्टेंट जाके हाथ मिलाते थे। अब मुझे ये बताइए कि सोनिया गांधी किस हैसियत से जाते थे हाथ मिलाने के लिए? अच्छा, ठीक। शर्म नहीं आती इनको? हर एक चीज में सोनिया गांधी हाथ मिलाते हुए दिखेंगी। अब वो मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति क्योंकि हाथ इनको पानी नहीं पिलाया जाए। आज ये हमसे पूछ रहे हैं कि मीडिया का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी किसकी सबसे है? ठीक है, ज्यादा आपका- प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे मनमोहन सिंह जी। कौन जवाब नहीं दे सकता है? मीडिया ठीक है। से रूबरू होते थे, उनके सवालों का जवाब देते थे, उनके पास में राइट अप अच्छा, ठीक है, डिबेट ना डाइवर्ट हो रही है। अब डिबेट जो है ना वो डाइवर्ट हो रही है। ठीक है, वापस उपराष्ट्रपति चुनाव पर आते हैं, वापस उपराष्ट्रपति चुनाव पर आते हैं। भैया सुबह ठीक है। कितने बजे उठते हैं आप? ठीक है। चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं? आप बायोलॉजिकल है कि नॉन अरे, बायोलॉजिकल है? ये मौका सारे दूंगा मैं चीजें आपको, पूछा पूजा जी। हुआ करते थे। पूजा जी, किसने मौका दूंगा बुलाया, आपको। किसने नहीं बुलाया, चाय बेचा कि नहीं बेचा, ये सारे सवाल नहीं होते थे। अच्छा, ठीक है। सवाल होते थे देश की स्थिति को लेकर के। ठीक है। आपके यहाँ पे तो राइट अप चला जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर कोई इंटरव्यू लेना चाहता है तो पहले राइट अप जाएगा, फिर आकर के कोई एक्टर जो है इंटरव्यू लेगा। ठीक